हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मतलब कल 3 क्लास था, तो बताता हूँ 3 क्लास में क्या हुआ था। और हाँ, बता देता हूँ। तो मैथ हुआ था, फिजिक्स हुआ था और फिज़िकल केमिस्ट्री हुआ था। तो पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ था। मैथ के अंदर बाइनोमियल थ्योरम आज पढ़ाएं सर। उसके अंदर पहले पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताएं सर। यही होता है पास्कल ट्रायंगल। और ये जो नंबर्स हैं ना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं इसको। और वही फिर ये है वही क्या बोलते हैं इसका लिमिटेशन, पास्कल ट्रायंगल का लिमिटेशन यही होता है कि इसको हम लोग मतलब n के ज़्यादा वैल्यू के लिए नहीं खोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग NCR का हेल्प लेते हैं, जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ही है। लेकिन ये मतलब इसको ना हम लोग को PNC में पढ़ना है, लेकिन सर अभी बताए हैं क्योंकि दोनों रिलेटेड ही है। तो इसका एक फार्मूला होता है ये वाला, x + y⁴ का फार्मूला ये होता है। फिर इसका मतलब होता है NCR का कि सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो यही है। फिर इसका मैथमेटिकली ये भी फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब भी बता दिए, n इंटू n-1 टिल 1 तक, जहाँ पे n होल नंबर होता है। वो ये भी बताएं कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1 और कैसे होता है ये भी बता दिए। सिंपल, मतलब हम लोग के लेवल पे बता दिए। फिर बताएं अगर एक्सपेंशन करना है x + y⁴n टर्म का, मतलब n का, तो नंबर ऑफ़ टर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा n+1, यही बताएं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए और ये सारा पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट लिखवाए थे। फिर क्वेश्चंस करवाएं, कुछ रिमाइंडर निकालना, तो यही सब करवाएं। फिर ये क्वेश्चन था, तो इतना ही करवाए थे आज। फिर आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में तो वो बहुत हुआ था कल, तो पढ़ाई ही हुआ था, डिस्कशन नहीं हुआ था। तो बताता हूँ क्या हुआ था SHM में। हाँ, ये पढ़ाए थे परसेंटेज चेंज इन मतलब टाइम पीरियड। तो ये बताएं कि अगर लेंथ इज़ इंक्रीज बाय x%, तो इसका वो T फाइनल क्या होगा। और अगर परसेंटेज चेंज इन T निकालना है तो उसको सीधा x/2% कर देंगे, आ जाएगा। और फिर कुछ उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा दिए और हो गया, इतना करवाया। फिर G इफेक्टिव ये सब निकालना पड़ा है सर। तो इसका G इफेक्टिव निकालने का 2 तरीका होता है। अगर मॉड के अंदर G वेक्टर - A वेक्टर कर देंगे, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन निकाल के उसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा। उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए सर, ये सब क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस। फिर बताया इक्वेशन ऑफ SHM फॉर एंगुलर SHM। तो यही फार्मूलाज लिखवा दिए, जो लीनियर SHM में था वैसे ही इसमें भी था, लेकिन इसमें वो x के जगह पे थीटा आ गया और एक्सीलरेशन की जगह पे अल्फ़ा आ गया और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ गया है सर। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाएं सर, ये होमवर्क दिए सर। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे भी होमवर्क ही दिए थे शायद से।
दिया है। हाँ, ये होमवर्क दिए थे कि स्प्रिंग है बीच में, दोनों को खींच दिया गया अपोजिट साइड में, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स चल रहा था, तो रेडॉक्स के अंदर सर पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं बताते हैं। चला गया। हाँ, आज पढ़ाया है नॉर्मेलिटी, मतलब कल पढ़ाए थे नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला वही होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, वेट इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। और अब इस इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं, मतलब ये ऐसा वेट होता है जो उतना वेट 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस या कंबाइन करने में लगता है, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन या रिप्लेस कराने में लगता है, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिप्लेस या कंबाइन करवाने में लगता है। उतना वेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो डिफिनीशन से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टोरियल। और यहाँ पे n फैक्टोरियल सर पढ़ाएंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स में शायद आता है n फैक्टोरियल शायद। तो पढ़ा रहे थे लेकिन टाइम हो गया था, तो फार्मूला लिखवाए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होता है इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टोरियल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टोरियल। तो यही था कुछ पॉइंट। फिर लास्ट पे लिखवा रहे थे कि n फैक्टोरियल ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, ये सब। तो ये n फैक्टोरियल के बारे में बताने जा रहे थे लेकिन टाइम हो गया था। सो इतना ही हुआ आज, मतलब कल। आज 2 ही क्लास है और हम लोग का टेस्ट तो पहले होने वाला है 21 तारीख को, मतलब परसों होने वाला है। तैयारी तो हुआ नहीं है ठीक से, लेकिन देखते हैं कैसे जाता है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, मतलब आज वाले वीडियो में, आज ही डाल दूँगा उसको। सो दैट्स ऑल, बाय।